दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको पावर फैक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है और आपको पावर फैक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए कि पावर फैक्टर आखिर होता क्या है। तो चलिए फिर जानते हैं। पावर फैक्टर को समझने के लिए हमको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो हैं वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम है तो आप पावर फैक्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो क्या होती है कि केवल एसी में होती हैं, एसी में होती हैं। इसीलिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो केवल एसी में होता है, डीसी में हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज और करंट होता है लेकिन डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर ना के बराबर होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो यूज होता है दोस्तों वो यूज होता है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स और गल्फ कंट्री में या कहीं भी अदर कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में क्या होता है 60 हर्ट्स यूज होता है। तो ये 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स क्या है दोस्तों? ये एक साइकिल है। एक सेकेंड में मतलब कि ये 50 साइकिल पूरा होगा तो उसको हम 50 हर्ट्स कहते हैं। एक साइकिल किसे कहते हैं ये देखिए, ये हाँ ये हमारा टाइम हो गया। तो यहाँ पर मान के चलो वोल्टेज या करंट फ्लो कर रहा है तो ये हमारा जो साइकिल होगा ये 1 साइकिल, और इसी तरह जो 50 बार ये पूरा करेगी 50 एक सेकेंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं 50 साइकिल कहते हैं पर सेकेंड, तो उसको हम 50 हर्ट्स कहते हैं। हर्ट्स को हम दोस्तों साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, मतलब कि एक सेकेंड में वो 50 साइकिल पूरा करती है तो उसी को 50 हर्ट्स कहते हैं। इसी तरह एक सेकेंड में 60 साइकिल पूरा करेगी तो उसको 60 हर्ट्स कहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब मान के चलिए एक हमारी मोटर है जो कि सिंगल फेज की मोटर है। ये हमारी एक सिंगल फेज की मोटर है दोस्तों, जो कि सिंगल फेज से चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट भी फ्लो कर रहा है और वोल्टेज भी फ्लो कर रहा है। तो इसका अब हम पावर फैक्टर निकालेंगे, और जो एसी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्स। तो अब इसका हम पावर फैक्टर क्या हो, पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? ये वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर कहते हैं। जो फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब दोस्तों आप इतना ही मत समझिए कि मतलब ये पावर फैक्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर ये है कि हम एसी में बात कर रहे हैं तो ये पावर फैक्टर क्या होता है कि लोड के हिसाब से डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे कंपनी या इंडस्ट्री में या हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि 3 टाइप के लोड होते हैं। वो लोड है रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये तीनों लोड पे क्या करता है कि हमारा पावर फैक्टर डिपेंड करता है। तो मतलब कि हर लोड पे अलग अलग पावर फैक्टर होगा। क्यों कि दोस्तों ये जो फेज डिफरेंस है इसको हम cos फाई से डिनोट करते हैं। ये cos फाई ही हमारा क्या होता है दोस्तों? पावर फैक्टर होता है। आपने बहुत जगह देखा लिखा होगा किसी मोटर की रेटिंग पे या कहीं पे कि cos फाई लिखा हो, तो वो हमारा पावर फैक्टर होता है। अब थोड़ा रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को समझ लीजिए। रजिस्टिव लोड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा बल्ब हुआ, बल्ब हो गए, प्रेस हो गया दोस्तों, या हीटर हो गए। ये सब क्या होता है कि हमारा रजिस्टिव लोड होते हैं। वहीं पर मोटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गया, ये क्या होता है कि इंडक्टिव लोड होता है। अगर हम कैपेसिटिव लोड जिसमें कैपेसिटर यूज होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। अब इनमें फेज डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? मतलब कि ये रजिस्टिव अलग अलग फेज डिफरेंस होता है तो उसी जो एंगल बनता है फाई उसी को हम क्या कहते हैं कि फेज डिफरेंस होता है, कोसाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। अब हम इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो डिफिनेशन होगा दोस्तों इसका होगा कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब कि कोसाइन मतलब कॉस और फेज डिफरेंस हमने क्या लिया था फाई, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब कि इसके बीच में देखिए मैंने क्या बताया कि मान के चलो कोई इक्विपमेंट चल रहा है तो उसमें जो करंट भी फ्लो हो रहा है
और वोल्टेज भी फुल होगा, और इनके बीच में जो कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस होगा उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो होता है फेज डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है रजिस्टिव लोड में। वहीं पे यहाँ पे देखिए इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि हमारा जो आई है, मतलब वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है। तो पहले वोल्टेज फ्लो होना शुरू हुआ, कुछ देर के बाद में करंट फ्लो होता है। तो उसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर उसमें हमारा थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। तो इंडक्टिव लोड के कारण ही हमारा क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम इंडक्टिव लोड्स के कारण हमारा पावर फैक्टर ही खराब होता है। तो जैसे कि हमारा पावर फैक्टर कितना होना चाहिए दोस्तों, आइडियल होता है 1, लेकिन 1 होता नहीं, 0.99 होना चाहिए। लेकिन जब इंडक्टिव लोड्स आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पर 0.8 हो जाता है या 0.9 होता है, वो इंडक्टिव लोड्स के कारण होता है। और इनके वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है, ये देखिए फेज डिफरेंस फाई है, वही क्या होता है कि पावर फैक्टर होता है। ये हमारा जो कॉस फाई है वो पावर फैक्टर। इसी तरह हम कैपेसिटिव लोड में भी होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर करंट पहले शो करा तो कहीं कहीं आपने देखा कि लीडिंग पावर फैक्टर, तो वो केवल कैपेसिटिव लोड में ही होता है। तो ये दोस्तों कैपेसिटर लगा के हम क्या करते हैं कि पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। तो कैपेसिटिव लोड हमको क्या मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो इनके बीच में भी जो फेज डिफरेंस है दोस्तों, ये देखिए ये जो फाई है, आई और वी के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं कि पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये पावर फैक्टर मेन आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हमको क्या होगा कि कैपेसिटिव लोड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास पावर फैक्टर लो है तो आप कैपेसिटिव लोड मतलब कैपेसिटर यूज करके या कैपेसिटर बैंक हम यूज करते हैं, क्या करते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर हम किसे कहते हैं। मैंने तीनों बताया, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड का एग्जांपल देके, तो आप समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।